स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रिएटर पर। मैं संदीप मेहता आज आप लोगों को अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के लिए बताएंगे। आइए दोस्तों, इससे पहले एक प्रमेय को सिद्ध करके देखते हैं। और एक प्रमेय है, ये महत्वपूर्ण प्रमेय है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी। जहाँ पर कह रहा है a एक धनात्मक पूर्णांक है, ये बताया जाए। आइए इससे पहले एक अंक का एग्जाम्पल लेकर के पहले समझते हैं, फिर इस प्रमेय को भी सिद्ध करेंगे बाद में, या इस प्रमेय को समझ पाएंगे एग्जाम्पल के द्वारा। एक गौर कीजिए कि एक संख्या ले लेते हैं 6 लेते हैं और इसका देखिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 और 3 में आता है। ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा छात्रों को कभी कभी परेशानी बुझाती है या फिर प्रमेय को सिद्ध नहीं करते हैं, सीधे सवाल को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। जब प्रमेय आपको अच्छे से आ जाएगा तो कहीं भी परेशानी नहीं होगी। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि 6 को 2 और 3 में विभाजित कर दिए। देखिए यदि हम 6 का स्क्वायर भी कर दें तो 2 गुना 3 का इधर भी तो स्क्वायर करेंगे। ध्यान दीजिएगा 2 और 3 जो है क्या है कि 2 और 3 ये 6 का अभाज्य गुणनखंड है। अगर इसका स्क्वायर भी कर दिए, मान के चलिए ये बन गया 36 और ये 2 पर स्क्वायर कर दिए या 3 पर भी स्क्वायर कर दिए, क्या ये 2 स्क्वायर भी अभी भी इसी का गुणनखंड है कि नहीं? तो जब 2 से 6 विभाजित हो सकता है तो 2 के स्क्वायर से भी इस तरह से ये 2 से 6 विभाजित हो सकता है तो 2 का स्क्वायर से भी विभाजित होगा, ये कहना चाह रहा है। तो इसी का 6 का भी जब अभाज्य गुणनखंड है तो इसका स्क्वायर का भी होगा, इसको विभाजित करेगा। चलिए इसको हम दूसरे प्रमेय के द्वारा सिद्ध करते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है। इसमें है कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी। तो फिर कहता है जहाँ पर a एक धनात्मक पूर्णांक, आप चाहे तो कोई भी अंक लेकर के मान सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहता है। माना a के अभाज्य गुणनखंड निम्नलिखित रूप में है। अब ये है किस प्रकार से? तो जब देखिए ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है तो P a को भी विभाजित करेगा। इसका कहने का मतलब है a का अभाज्य गुणनखंड P होगा। तो यहाँ लिख दिए हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे कि a की वैल्यू क्या करेंगे, क्या होगी? a का अभाज्य गुणन P1 P2 P3 ये सब मल्टीप्लाई में है, ये गुना में है, इसीलिए बहुत कहीं तक भी जा सकता है। तो Pn मान लीजिए, जितना जा सके। जहाँ पर ध्यान देना है, जहाँ P1 P2 P3 या P3 डॉट डॉट ये Pn अनंत तक कहीं पर भी जितना संख्या बढ़ सके, सभी के सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्याएं है और आवश्यक रूप से भिन्न भिन्न नहीं है। कहने का जो आप किताब में जो पढ़ पा रहे हैं कि आवश्यक रूप से, इसका कहने का मतलब है जरूरी नहीं है कि अलग अलग ही अभाज्य संख्याएं हो। एक ही संख्या हो सकता है, जैसे 2 का 2 आ जाए, 3 का 3 ही आ जाए। तो इसीलिए लिखा हुआ होता है साइड में, देख लीजिएगा कि आवश्यक नहीं है कि संख्याएं भिन्न भिन्न हो, कि संख्याएं भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न। अतः क्या करेंगे कि ध्यान दीजिएगा कि a जब P1 P2 P3 Pn तक जा सकता है। ध्यान दीजिएगा कि क्या हम P स्क्वायर बराबर क्या इनको लिख सकते हैं इस तरह से P1 P2
P3 डॉट डॉट Pn इस पर स्क्वायर। जब हम इधर स्क्वायर का, सॉरी यहाँ P नहीं, A का स्क्वायर होगा, मिस्टेक से, A स्क्वायर बराबर, जब इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ध्यान दीजिए कि क्या बना रहा है, बराबर P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर, डॉट डॉट करके दे देंगे Pn स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं। तो Pn का स्क्वायर हो गया ये। देख लीजिए इसके बाद क्या है कि दिया गया है प्रश्न में कि Pa स्क्वायर को विभाजित करती है। चूंकि Pa स्क्वायर को विभाजित करती है, इस आधार से जब Pa स्क्वायर को विभाजित करती है तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार Pa स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड होगा। लेकिन देखिए कि क्या है कि अभाज्य गुणनखंड में, लेकिन अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के ही अनुसार, आधारभूत प्रमेय के अनुसार क्या है, लेकिन अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार कह रहा है कि अनुसार अद्वितीय गुण के आधार पर, अद्वितीय गुण के आधार पर क्या हो रहा है, आधार पर A स्क्वायर का एक क्या है कि A स्क्वायर का गुणनखंड केवल, देखिए गुणनखंड केवल P1 P2 P3 या Pn है। तो यहां तक देखिए दोस्तों कि अद्वितीय गुण के अनुसार A स्क्वायर का गुणनखंड केवल P1 P2 P3 Pn है। यही इन्हीं में से कोई ना कोई गुणनखंड P है, हो सकता है P1 P2 P3 में से कोई भी हो सकता है। तो इस आधार से हम लोग लिख देंगे कि अतः P1 P2 P3 या Pn में से कोई एक होगा। अब इसमें देखिए Pn में से कोई एक कह रहा, P इन्हीं में से एक होगा। अब एक बात और ध्यान देना है कि A बराबर है P1 P2 P3 या Pn है। अतः A को अवश्य ही P विभाजित करेगा, ये याद रखिएगा, विभाजित करेगा।